राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को चुनौती दी और कहा कि मुझे संसद में बोलने दिया जाए। अब होना तो यह चाहिए था कि आज अनुमति मिलने की खबर आती और हम आपको बताते कि राहुल गांधी को अनुमति मिल गई है और राहुल गांधी देश की संसद के अंदर बोलेंगे और मोदी सरकार जो उल्टा उन पर काउंटर करेगी। लेकिन खबर कुछ और आ गई। राहुल गांधी को अनुमति मिलने की बजाय खबर यह आ गई कि राहुल गांधी को नोटिस मिल गया है। अब क्या नोटिस है, कैसे नोटिस भेजा गया है, किस बात को लेकर के नोटिस है, मैं आपको बताऊंगा तफसील से। लेकिन जरा पहले ये तस्वीर देखिए। राहुल गांधी एक महिला कार्यकर्ता के साथ में है, कांग्रेस कार्यकर्ता आप इनको कहिए, आम भारतीय आप इनको कहिए, एक प्रशंसक कहिए, समर्थक कहिए। भारत यात्रा के दौरान का यह फोटो है और इस पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है आजाद हिंदुस्तान में गाय सुरक्षित है, महिलाएं नहीं। बड़ी गहरी लाइन जो है इस पर लिखी है कि आजाद हिंदुस्तान में गाय सुरक्षित है, महिलाएं नहीं। और दूसरा फोटो जो राहुल गांधी ने पकड़ा हुआ है, इस पर लिखा है कि हर फाइट इज आवर फाइट, जस्टिस फॉर बिल्किस बानो। बिल्किस बानो को लेकर के जब उस वक्त में बिल्किस बानो के आरोपियों को कैसे छोड़ दिया गया था, उनके दोषियों को जब छोड़ दिया गया था, तब राहुल गांधी ने खुल करके बोला था और ये पोस्टर हाथ में लिए थे। अब नोटिस राहुल गांधी को मिला है और राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। और दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने जो बात जम्मू कश्मीर के अंदर कही, उस बात को लेकर के, जम्मू कश्मीर की उस बयान को लेकर के दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। मैं आपको खबर दिखाता हूं, ये आप खबर देखिए। न्यूज़ 24 ने लिखा है, दिल्ली पुलिस ने राहुल को भेजा नोटिस, शारीरिक शोषण की शिकायत करने वाली महिलाओं की डिटेल मांगी। श्रीनगर में राहुल गांधी ने रेप पीड़िताओं से बातचीत का दावा किया था, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। अब देखिए, श्रीनगर के अंदर जब यात्रा समापन हुई, वो कब समापन हुई? यात्रा जो है वो 30 जनवरी को श्रीनगर के अंदर यात्रा का समापन होता है। 30 जनवरी से 28 फरवरी 1 महीना हो गया और 15 मार्च 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने बाद में आखिरकार अब ये याद कैसे आई? जनसत्ता ने इसको लेकर के लिखा है, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, भेजी सवालों की लंबी लिस्ट, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है मामला। अब मामला क्या है? राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, सुनिए क्या बयान है। राहुल गांधी का बयान सुनिए। राहुल ने जम्मू कश्मीर में कहा था, बयान देते हुए कहा था, जम्मू कश्मीर के अंदर मेरी मुलाकात एक बलात्कार पीड़िता से हुई। उस वक्त मैंने लड़की से पूछा कि क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, तो उसने फोन करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। यह बयान था राहुल गांधी का कि महिलाएं कैसे जो है उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, और कैसे इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाएं एक जो है उम्मीद के रूप में मेरे पास में आई और उन्होंने कहा कि हमारा ऐसे ऐसे शोषण किया जा रहा है। उन्होंने अपना दुख दर्द मेरे साथ बयां किया। 1.5 महीना पुरानी उस बात को लेकर के उठा करके दिल्ली पुलिस ने अब नोटिस भेजा है। दरअसल कल राहुल गांधी ने 4 सवाल भेजे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को और कहा था कि आज मुझे बोलने दीजिए और आप चाहे इस पर जो है वो होमवर्क कर लीजिए। लेकिन कहां पर वर्क हुआ है, इस बात को आप देखिए। उस 1.5 महीने पुरानी बात को लेकर के अब नोटिस, ये सोचिए अपने आप में, यही अपने आप में जो है वो सवालों के घेरे में है कि दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर में कही हुई बात और उस राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसमें दिल्ली का जिक्र नहीं है। ये बयान मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है, इसमें दिल्ली का जिक्र नहीं है। लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी का एड्रेस है दिल्ली का है, इसलिए शायद हो सकता है दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया हो। लेकिन टाइमिंग देखिए, फिर 1.5 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तब पूछ लेते हैं, लेकिन 1.5 महीने बाद कैसे याद आया अचानक से? सोचिए जरा इस बात को। आज जो राहुल गांधी का अगर परमिशन मिलती है, परमिशन नहीं मिलती है, तो 4 बड़ी चीजें हैं जिनको लेकर के हंगामा है और जिनको लेकर के लोगों का जो है वो अभी ध्यान आकर्षित है कि कैसे जो है इस पर क्या जवाब मिलेगा। 4 बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं जिसको लेकर के बीजेपी जो है वो काउंटर कर रही है। अब एक बड़ी बात है कि राहुल ने कह दिया कि जो दुनिया भर के देश हैं वो आकर के दखलंदाजी करें क्योंकि भारत का अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और मैं एग्जैक्ट लाइनें आपको बताता हूं राहुल के बयान की।
राहुल ने कहा कि अमेरिका सहित दुनिया के लोकतांत्रिक देश यह नोटिस करने में विफल रहे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने इस बयान के अंदर क्या यह कहा है कि दुनिया भर के लोग आकर के हस्तक्षेप करें? बताइए। यह कहा है कि दुनिया भर के लोग नोटिस करने में यानी ध्यान देने में, अपना जो है वो अटेंशन देने में ये विफल रहे हैं, फेल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। यह बात जो उन्होंने कही। दूसरी बात, और देखिए भारत में लोकतंत्र की जब बात कही जाती है तो मतलब सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि भारत में मौजूदा जो सरकार है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र को और मजबूत करे, सुचारू रूप से चलाए। तो सरकार के ऊपर अगर मान लो इंटरवीन करने की बात या इसका कोई आशय निकाला जा रहा है, इसका कोई भाव निकाला जा रहा है, तो वो फिर सरकार के ऊपर सवाल है, देश पर सवाल नहीं। लोकतंत्र अगर देश के अंदर सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो वो मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के ऊपर उठ रहे सवालों पर जवाब दे। उस पर सवाल है ये, देश पर नहीं। अब दूसरा देखिए, भारत में हम भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन दोनों ने देश के सभी सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर रखा है। यूके में संस्थाएं स्वतंत्र है, दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं, लेकिन भारत में विपक्ष बीजेपी आरएसएस के साथ साथ सरकारी संस्थाओं से भी लड़ रहा है। अब इसको लेकर के तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में जब चुनाव आयुक्त की अब नियुक्ति को लेकर के जब प्रावधान को बदली किया है, तब खुद चुनाव आयोग ने कहा है, तब खुद जो है चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्त की फाइल ऐसे पास हो जाती है जैसे बिजली की रफ्तार से। और मैंने वो खबर आपको डिटेल में बताई थी, आपको याद होगा कि कैसे नवंबर के अंदर जो है वो वीआरएस लिया जाता है और दिसंबर में जो है उनको तुरंत दिसंबर के अंदर उनको चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। तो ये तो लगातार संस्थाओं के ऊपर सवाल तो उठते ही रहे हैं और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत बार टिप्पणी की है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तीसरा आप देखिए, भाजपा चाहती है कि भारत में दलित, आदिवासी, मीडिया, बाकी सब लोग शांत रहें, इसलिए ऐसा वो चाहते हैं ताकि भारत में जो कुछ भी है उसे वो ले सकें और अपने 4-5 करीबियों को सौंप सकें। राहुल ने कहा कि हमारे देश में मुसलमान हैं, हमारे देश में सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि सब चुप रहें, मीडिया चुप रहे, ताकि जो कुछ भी है उसको 4-5 उद्योगपतियों के अंदर दे दिया जाए। ये जो है वो देश की विविधता के बारे में, देश की अनेकता में एकता के बारे में राहुल बता रहे थे। अब उसको लेकर के कह रहे हैं कि भारत को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। चौथी बात आप देखिए, जब चीन वाली जो बात है उस पर राहुल ने क्या कहा था, वो तर्क है इसमें। मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी से सहमत हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की जमीन पर कोई नहीं घुसा है, हमारी 1 इंच जमीन भी किसी ने नहीं ली है, लेकिन इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। हम बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। वह बॉर्डर पर यानी चीन जो है वो बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही किसी ने हमारी जमीन हड़पी है। तो वो खुद प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य था और उसको कोट कर रहे थे। तो ये सारे सवाल, इन सारे सवालों को लेकर के लोग सोच रहे थे कि कुछ बात होगी, इन पर कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को मिलेगा, लेकिन नोटिस आ गया। और नोटिस की टाइमिंग ये भी आप देखिए। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं, क्या ये महज एक संयोग की बात है या एक कोई प्रयोग की बात है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटे, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।